Take your seat. ऑप्शनल आपका हिस्ट्री रहा है और किस हिस्ट्री के किस पार्ट पे आपको अधिक जो है इंटरेस्ट रहा है? सर मॉडर्न युग के गांधी युग में। भारत में गांधी जी कब आए सर 1915 में। और उन्होंने क्या किया? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में किस प्रकार से वो मुख्य भूमिका में पहुंच गए? सर सबसे पहले 1916 में उन्होंने साबरमती आश्रम का स्थापना किया। फिर इसके बाद सर उसी वर्ष उन्हें लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल जी ने चंपारण आने के लिए प्रेरित किया, जिसकी वजह से सर वो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन में अपनी मुख्य भूमिका को निभाते हैं। और इसके बाद से सर उनकी भूमिका सर सबके सामने प्रकट होती है, जैसे सर असहयोग आंदोलन, इसके बाद सर सविनय अवज्ञा आंदोलन और तत्पश्चात सर भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये बताइए, चंपारण आंदोलन में गांधी जी की ख्याति पूरे देश में फैल गई, क्यों फैल गई? कुछ वैसा किए थे क्या किए थे? सर सबसे सर्वप्रथम सर उन्होंने सत्यनिष्ठ की नीति अपनाई थी और इसी में सर उन्होंने अहिंसा का सर सबसे पहले मार्ग अपनाया था, जो सर सबसे महत्वपूर्ण उस समय माना जा रहा था। और दूसरी चीज़ सर उन्होंने जिस प्रकार से तत्कालीन सर इसमें सरकार थी उनकी आज्ञा का अवहेलना कर सर उन्होंने ये प्रकट किया कि हम विनम्रता पूर्वक आपकी आज्ञा को नहीं मानते हैं और सर हम चंपारण सत्याग्रह में सर अपना हम पूरा योगदान देंगे जब तक कि आप हमारे सत्याग्रह प्रारंभ करा दिए। सत्याग्रह का कारण क्या था और कैसे यह सत्याग्रह बन गया, इस बात को उल्लेख करेंगे। सर चंपारण सत्याग्रह सर 3 कटिया पद्धति को लेकर था। नील की खेती सर उसमें सबसे महत्वपूर्ण रही, जबरन सर करना अनिवार्य था। जी सर, नील की खेती करना सबसे अनिवार्य था। इस वजह से सर जो किसान थे उनको सर बहुत प्रॉब्लम झेलने पड़ रहे थे। कितने जमीन पे कैसे खेती, उसका कोई निर्धारित मापदंड क्या था? सर 20 कट्ठे में सर 3 कट्ठे में सर पूर्ण रूप से नील की खेती करनी अनिवार्य कर दी गई थी। जो सर नील के किसान थे सर उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, उनकी भूमि की उर्वरा शक्ति भी खत्म हो रही थी और उन्हें आर्थिक शोषण का सर सामना करना पड़ रहा था। गांधी जी ने क्या किया? सर इसी को उन्होंने खत्म करवाया और सर इसके परिणाम स्वरूप सर उन्होंने सर सबसे पहले किसानों को सर मुआवजे के बाद कुछ राशि भी मुहैया करवाई थी सरकार के द्वारा। विरोध किया। जी सर। और भारत छोड़ो आंदोलन में क्या भूमिका निभाई थी गांधी जी ने? सर आज वो दिन है सर 8 अगस्त, जब सर गांधी जी ने सर भारत छोड़ो आंदोलन की सर पूर्ण रूप से सर उसे सर स्टार्ट कर दिया था। और इसी दिन सर भारत छोड़ो आंदोलन में सर उन्होंने डू एंड डाई का सर नारा दिया और अगले ही दिन सर दिग्गज नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी जी नहीं गिरफ्तार हुए? जी सर, गांधी जी और साथ में दिग्गज नेता भी। कहाँ गिरफ्तार से रखा गया था? सर उन्हें सर पहले से नाम नहीं आता था, सॉरी सर। सर ये बताइए, चंपारण आंदोलन में आपने बताया कि तो चंपारण आंदोलन का तो कुछ और कारण था ना, उसमें कुछ लगान था, लगान को वापस ले लिया था सरकार। तो बताएंगे कितना लगान वापस लिया गया था, बढ़ा हुआ लगान का दर? सर एग्जैक्ट मुझे मालूम नहीं है। 25% वापस। थैंक यू। ये बताइए, सल्तनत काल में सिजदा और पैबोस नामक एक कोई प्रथा थी, वो क्या था? सर सॉरी सर, रिकॉल नहीं हो पा रहा है। 40 सरदारों का एक दल सल्तनत काल में बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था? सॉरी सर। मराठा प्रशासन के बारे में कुछ बताइए, कैसे प्रशासन चलता था, क्या पद होते थे, उनका क्या कार्य था? सर इसमें मूल रूप से सर अष्टप्रधान उनमें लाया गया था, जिसमें सर 8 प्रकार के सर पदों का सर उल्लेख किया गया है।
जिसमें सर पंडित राव, मंत्री, फिर इसके अलावा सर अमात्य, ये सब सारे पद मिलाकर सर 8 पद में दिए गए थे। इसके अलावा सर शिवाजी के द्वारा सर एक युद्ध जो सबसे महत्वपूर्ण रही वो सर गुरिल्ला युद्ध था, जिसे छापामार युद्ध भी कहते हैं। सर ये सब नीति सर शिवाजी के काल में सर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो मराठा साम्राज्य में सर आज भी जाना जाता है। तो किस संधि से सारे अधिकार पेशवा को मिल गए? थोड़ी सी तो मैं भी याद नहीं कर पा रही। आंग्ल मराठा युद्ध, जी सर। पहला आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? सॉरी सर। पानीपत क्रांति में युद्ध हुआ 1761, प्रथम 1526। कुछ सकारात्मक पक्ष बताइए कुछ। जी सर। आपने कुछ सकारात्मक पक्षों का उल्लेख किया है, अपने व्यक्तित्व के कुछ सकारात्मक पक्षों के बारे में बताइए। सर जैसा कि मेरे गुरुजनों और मेरे सर सहपाठियों ने मेरा आकलन किया है, इस आधार पर उन्होंने मुझे बताया है कि मैं सर एक ईमानदार और सत्यनिष्ठ प्रकार की सर महिला हूँ। इसके अलावा सर मुझमें सर धैर्य भी विद्यमान है। साथ ही सर मैं काम में सर लगनशील हूँ, अपने काम के प्रति मैं बहुत ही ईमानदार रही अच्छा हूँ। ठीक है, आप सत्यनिष्ठ हैं, ईमानदार हैं, निष्ठावान हैं, धैर्य भी आप में है। मुझे केवल 2 शब्दों के बारे में बताइए, ईमानदारी को परिभाषित कीजिए और सत्यनिष्ठा क्या है इसको, ये 2 शब्द। सर ईमानदारी में ये कहना चाहूँगी कि वर्तमान समय में जो प्रश्न मुझे अभी नहीं आया, ईमानदारी तो मुझे लगता है कि वर्तमान, भूत, भविष्य सब में ईमानदारी का एक ही पैमाना होना चाहिए। ये एक मतलब ऐसा मूल्य है जो शाश्वत है या बदलते रहता है समय के हिसाब से। नहीं सर ये शाश्वत है, ये हमेशा एक ही पैमाने पर रहता है। ठीक है, तो इसका एक मतलब ठोस परिभाषा बताइए हमको कि ईमानदारी किसे कहेंगे। कोई व्यक्ति क्या करेगा तो उसको हम ईमानदार कहेंगे कि उसमें ईमानदारी, ऑनेस्ट। सर उसे जिस भी प्रकार की सर जिम्मेदारी दी जाए और वो अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से अगर निभाए, बिना किसी प्रकार की बेईमानी किए हुए और किसी से बिना किसी कटल धोखेबाजी किए हुए, तो सर वो ईमानदारी कहा जाता है। सत्यनिष्ठा तो क्या हो? सर सत्यनिष्ठा में सर हमारे सामने सर गांधी जी का तो सबसे प्रथम उल्लेख है, और इसके अलावा सर मैं ये कहना चाहूँगी कि इसमें सत्य के साथ साथ उस पर सर अडिग रहना। अगर हम किसी कार्य को कर रहे हैं, अगर वो सही है, तो हम अपने कार्य के प्रति अगर अडिग हैं तो वो सर सत्यनिष्ठ होता है। आपका पहला चॉइस क्या है सेवा में? सर BAS। आप अगर BAS में चयनित होती हैं तो आपका पदस्थापन, आपकी पोस्टिंग किस रूप में होगी पता है? सर SDC के पोस्ट पे। SDC। SDC का फुल फॉर्म क्या होता है? सर मैं भी सीनियर डिप्टी सीनियर डिप्टी कलेक्टर। SDC के रूप में आपकी पोस्टिंग होगी, आपको पता है। कहाँ पे होगी पोस्टिंग? सर अनुमंडल में। मंडल में 2 ही पद होता है। मंडल में तो मुझे ज्ञात है जैसा कि BAS का परंपरागत रूप से 2 पोस्ट रहा है, एक मंडल पदाधिकारी का और एक भूमि सुधार आयुक्त का। 2016 में लोक शिकायत कानून आने के बाद में एक पोस्ट हो गया है PGRO का, और 2014 में एक नया पोस्ट क्रिएट हुआ है जिसमें 2019 से एक एडिशनल SDO की पोस्ट हुई है। तो वर्तमान में ये 4 ही पोस्ट हैं। SDC का तो कोई पोस्ट मुझे ज्ञात नहीं है। जिला के स्तर पर आपकी जो पोस्टिंग होगी अगर SDC के रूप में, तो वो जिला स्तर पे समाहरणालय में। अच्छा ठीक है, आपका तैयारी के दौरान में जो ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट रहा है? सर इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य। जी जी। साहित्य किसको कहते हैं ये
सर साहित्य में सर बेसिक रूप से जो कवि होते हैं वो अपने मन की बातों को कवि होते हैं, जी जो सर। उपन्यासकार होते हैं वो कहाँ रहेंगे? सर कवि भी होते हैं सर, उपन्यासकार भी होते हैं सर। तो मैं बेसिक कवि और उपन्यासकार की बात नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि साहित्य क्या है, साहित्य किसे कहते हैं? सर इसमें सर समाज का उल्लेख किया जाता है। साहित्य में सर, साहित्य को सर समाज का दर्पण भी कहते हैं, जिसमें सर हमारे आसपास जो समाज में घटित हो रही है उनका उल्लेख हमें साहित्य में मिलता है। समाज में जो घटित हो रही है जी सर। उसका उल्लेख तो हमको न्यूज़पेपर में भी मिल जाता है, तो न्यूज़पेपर को हम साहित्य मानेंगे? नहीं सर, सर साहित्य में मेन भी जो होता है वो सर राजनीतिक और इसके अलावा सर सामाजिक, और इसके अलावा जो भी बातें जो उपन्यासकार को या उनकी मन की बातों को सर छू जाए तो वो सर अपने ढंग से सर उनमें प्रश्न करते एक उपन्यास के तौर पे, या सर किसी के कोई एक व्यक्ति विशेष है तो उनकी जीवनी अगर उन्हें भा गई तो फिर वो उनका उल्लेख सर अपने साहित्य के किसी पन्नों में कर देते हैं। उपन्यास आपने साहित्य में अध्ययन किया होगा, जी सर। उपन्यास के क्या लक्षण क्या क्या होता है? किसी साहित्य के उस हिस्से को जिसमें ये कैरेक्टर्स होंगे, ये लक्षण होंगे तो इसको उपन्यास कहेंगे, ये कैरेक्टर होंगे तो हम उसको कविता कहेंगे, उसको पोएट्री कहेंगे। तो हमको उपन्यास के उन तत्वों के बारे में बताइए जिसके आधार पर उसको उपन्यास कहते हैं। सर उपन्यास में जो होता है मेन रूप से सर उसमें कैरेक्टर सर बदले नहीं जा सकते हैं। उसमें सर कैरेक्टर्स जो होते हैं वो निश्चित होते हैं, जो 5-6 कैरेक्टर 7 कैरेक्टर जो भी रहते हैं वो सर आस-पास हमारे रहते हैं। और इसके अलावा सर ये स्टोरी का सर बड़ा रूप होता है। स्टोरी सर कहीं ना कहीं से बहुत ही छोटा रूप होता है और ये सर इसका बृहद रूप होता है, जिसमें सर हम उसकी पूरी घटनाओं को अच्छे से सर देख पाते हैं। और सर फिलहाल मुझे इतना ही याद आता है। अच्छा, अभी फिलहाल में जो बजट आया है लास्ट फरवरी में, उसमें महिलाओं से संबंधित जो भी प्रावधान है उसका कुछ 2-4 बिंदु उल्लेख कीजिए, जो कि उनके अभी पूरे पैंडेमिक के दौर में कोविड-19 एक बहुत बड़ा पैंडेमिक है, तो उसमें जॉब लॉस जो हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित श्रेणी में महिलाएं हैं। तो महिलाओं के इस क्षति को, आर्थिक क्षति को दूर करने के लिए जो हमारे इस बजट में क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या प्रावधान, कौन कौन सी प्रमुख योजना है? सर सबसे पहले 7 निश्चय 2 है और इससे पूर्व भी सर 7 निश्चय 1 चल रहा था, जिसमें महिलाओं को सर आरक्षित करने का सर रोजगार चल रहा था, सर योजना चलाई जा रही थी। और इसके अलावा सर अभी जो 7 निश्चय 2 है इसमें सर महिलाओं को स्किल्ड किया जा रहा है। साथ ही सर ये भी बताया गया है कि महिलाओं को सर कंप्यूटर की शिक्षा भी दी जाएगी, ताकि वे डिजिटल इंडिया में सर वो अपना भागीदार सर सुनिश्चित करें। सर इन सारी चीज़ों पर सर इसमें समाहित किया गया है। अच्छा, एक बात बताइए, 7 निश्चय 1 में जो महिलाओं के लिए प्रावधान किए गए थे, 7 निश्चय 2 में जो महिलाओं के लिए प्रावधान किए गए हैं, दोनों के बीच में आपको क्या अंतर दिख रहा है? क्या अंतर है जिससे महिलाओं को, क्या ये स्टेज 2 है तो स्टेज 2 ये इसको कैसे आप मानती हैं? अगर स्टेज 2 है तो क्या पहला स्टेज हम लोग अचीव कर लिए हैं? सर इसको मैं थोड़ा गेस करना चाहूँगी अगर आप अनुमति दें तो। सर इसमें प्रथम स्टेज में सर आरक्षण का सर बात किया गया था, तो सर हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने सर